अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों गालबन आज 4 जून 2025 और बुध की शाम है। आजकल दुनिया में अजीबो गरीब तरह की जो खबरें हैं वो मिलती रहती हैं। इंसान पढ़ के दंग रह जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। क़यामत की जो निशानियां हैं उसके मुतल्लिक़ भी हम कई दफ़ा पढ़ते हैं कि दुनिया में ये जो बुराइयां हैं जब फैल जाएंगी तो फिर क़यामत जो आएगी। और ये अब बीमारियां या तरह तरह की जो बुराइयां हैं वो तो मैं इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन आज एक खबर पढ़ी कि सऊदी अरब के अंदर एक शादी की तकरीब थी जिसमें निकाह पढ़ा गया बड़ी धूमधाम से। और निकाह पढ़ने के 1 घंटे के बाद उसी तकरीब में जो दूल्हा था उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। और वो जो लोग निकाह पढ़ाने आए थे उन्हीं को उसने दरख्वास्त की कि अब आप ये ऐलान भी कर दें कि इसने तलाक दे दी है। अब इस तरह के अनोखे काम जो हैं ये क्यों हो रहे हैं? पीछे इसके जो वजह बताई गई है खबर में कि जो उसकी माँ थी लड़के की, उसने उसके ऊपर प्रेशर डाला कि मेरे होते हुए मेरे सामने इसको तलाक दो, और बेटे ने अपनी माँ के प्रेशर में आके तलाक दे दी। इसके ऊपर सैकड़ों तबसरे जो कमेंट्स हैं लोगों ने किए हुए हैं कि अल्लाह ताला ने उस लड़की को मुस्तकबिल की अजियत से बचा लिया। जो माँ इस तरह की थी उसकी असलियत खुल के सामने आई, और बेटा ताबेदार जिसने उसकी बात मान ली और लड़की रवानगी से पहले ही उस अजियत से बात की जो उसने सारी उम्र सहनी थी। किसी ने कहा कि जी आप लोग इसके ऊपर बगैर उसकी वजह जाने, बगैर डिटेल जाने अपने तबसरे कर रहे हैं। मतलब इस तरह की बड़ी अजीब। लेकिन एक बात बड़ी हकीकत है कि पाकिस्तान हो या कोई और इस्लामी मुल्क हो, ऐसे अक्सर व बेशतर वाक़यात होते हैं कि ख़ानदानों के अंदर जो बिगाड़ या जो रिश्ते टूटते उसके माओं का किरदार बहुत ज़्यादा होता है। जो बच्चे अपनी माओं के ज़ेरे असर बचपन से लेके बड़े होते हैं उनके ऊपर बहुत सख्त इन्फ्लुएंस होता है माँ का, और बाज़ बच्चे जो हैं वो फ़ैसला करने की ताकत, सही फ़ैसला गलत फ़ैसला उनकी ताकत नहीं होती और माओं के इन्फ्लुएंस में। बहरहाल ये एक खबर थी जो मैंने शेयर की। दूसरी खबर 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, वो है इस्लामाबाद की एक रहायशी 17 साल लड़की जो कि स्वात से ताल्लुक़ रखती थी। एक इन्फ्लुएंसर थी जो टिकटॉक के ऊपर और इंस्टाग्राम पे लोगों के सामने, उसको एक नौजवान ने इस्लामाबाद में उसके घर के में आके गोलियां मार के भाग गया। लेकिन पुलिस ने जब 24 घंटे के अंदर अंदर उसको गिरफ्तार करके तो सामने पेश कर दिया लोगों के। वो जो जवान लड़की वो तो चली गई, उसकी ज़िंदगी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उनको जो दुख गम पहुंचा वो तो एक फितरती बात है। लेकिन जो गम और गुस्सा अवाम में पाया जाता है, कौम में पाया जाता है, उसको देख के ये एहसास होता है कि कौम जो है उसके अंदर अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं। जब कोई काम गलत होता है या कोई ऐसी ज़्यादती होती है किसी के साथ जो लोग समझते हैं कि ये बहुत जुल्म है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन सिर्फ दुनियावी जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग मशहूर हैं। पिछले हफ्तों में 3-4 टिकटॉकर्स या सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको कत्ल किया गया है, और उसके पीछे अक्सर व बेशतर वो वजह बताई गई जी गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है उनके ख़ानदान में या किसी ने। लेकिन इस कत्ल ने वो सारी बातें खोल दी कि इसमें कोई गैरत नहीं थी, बल्कि इसमें रिजेक्ट किया जाना, यानी उस आदमी का ख्याल था कि ये लड़की टिकटॉकर है तो ये मेरी ऑफर्स को कबूल कर लेगी, और ट्राइयाँ करता रहा। लेकिन नहीं, जब उसने कबूल नहीं की तो उसने फिर वो पिस्तौल लेके उसके घर जाके उसको कत्ल। बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन इससे रिजल्ट बहुत सारे निकलते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्यों इस तरह एक बंदे को, नौजवान को 22 साल की ये हिम्मत हुई, ताकत हुई कि वो जाके तो एक इंसान का खून कर दे? उसकी वजह यह है कि जो पिछले तकरीबन
10 सालों से यहाँ इस मुल्क में एक हवा बना दी गई है, माहौल बना दिया गया है कि मजहबी दहशतगर्द जब चाहते हैं मजहब के नाम पे किसी मशहूर और मारूफ शख्स को या गैर मारूफ शख्स को कत्ल कर देते हैं और फिर उसके ऊपर कुछ नहीं होता। जो इंसाफ है वो हरकत में नहीं आता, अदालतें उसको पकड़ के फंदा नहीं देती, जिसकी वजह से लोगों को हिलाशिरी मिली और उनका कोई मसला ही नहीं है। यहाँ तो कोई पकड़ दकड़ होती नहीं। इतने सोशल मीडिया पे उस पर लिखा भी जाता है कितने अहमदी हैं जिनको शहीद कर दिया गया है पिछले सालों में, कितने सिख हैं, कितने हिंदू हैं, कितने और हैं। वो ईसाई था एक श्रीलंका का बैंक मैनेजर, एक फर्म में मैनेजर, लेकिन उसके बाद कुछ सुना नहीं क्योंकि उसको मजहबी रंग दे दिया गया जी, ये मजहब की तौहीन थी। तो ये वजह है जिसकी वजह से अब आम लोग जो हैं वो इन मामलात में भी ये समझ के वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई जो गुनाह की या जो हम चाहते थे, तो ठीक है इसको उड़ा देते। तो इस तरह के मुल्क के अंदर ज़हनी मरीज पैदा हो रहे हैं। बहरहाल इस तरह की खबरें आजकल बड़ी गर्म हैं। फिर आजकल जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया वो है, जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, जो पाकिस्तानी कौम के अंदर एक जहर भरा जा रहा है, जहर आलूद माहौल बना दिया गया है उन मजहबी दरिंदों की तरफ से, उन जत्थाबाजों की तरफ से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और उसवा के बिल्कुल खिलाफ अपनी कौम को उभार रहे हैं कि कुर्बानी पे अगर अहमदियों ने कुर्बानी की तो हम यूँ कर देंगे, अगर इन्होंने नमाज पढ़ी तो हम अपना कानून हाथ में लेंगे। और उसके ऊपर अदारे और गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश है। मस्जिद करीब आ गई है, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट